जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है टॉपिक लर्नर 2.0 पे। आज हम लोग दोस्तों 6 to 8 की जो भी एग्ज़ाम हो रहा है झारखंड में सहायक आचार्य का, उसमें साइंस बहुत अच्छा खासा पूछा जा रहा है। उसके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट और बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए कि दोस्तों, पहला क्वेश्चन, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, कूलॉम, केल्विन, किलोग्राम। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन की एसआई मात्रक क्या है? विस्थापन, जिसको कि शॉर्टकट दूरी बोलते हैं, विस्थापन दूरी ही है लेकिन ये शॉर्टकट दूरी है। तो विस्थापन का सही मात्रक क्या है? मीटर, क्योंकि विस्थापन दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसेक इकाई है, किसकी इकाई है? दूरी का, चंद्रमा की, प्रकाश की चमक की, कि इनमें से कोई नहीं? तो पारसेक दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है? घनत्व, ऑप्शन बी सापेक्षिक घनत्व, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी दाब। किसकी कोई इकाई नहीं है? सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए दूरी, बी विस्थापन, सी त्वरण, डी चाल। तो वेग समय ग्राफ की प्रवणता से क्या प्राप्त होता है? त्वरण, ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, या गति कहते हैं, या दूरी कहते हैं, या वेग कहते हैं? तो विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउनी गति की खोज किसने की थी? ब्राउनी गति की खोज किसने की थी? आइजक न्यूटन, जॉब ब्राउन, या मेंडल, या रॉबर्ट? किसने की थी? रॉबर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, संवेग कहते हैं, या त्वरण कहते हैं, या गति कहते हैं? क्या कहते हैं? त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? यदि कोई गतिमान वस्तु है, अगर कोई बल आरोपित नहीं हो रहा है तो इस किसके कारण रुक जाएगी? आवेग के, तनाव के, या घर्षण का, या गति के? तो किसके कारण? ये घर्षण के कारण रुक जाएगी, ऑप्शन सी सही होगा। क्योंकि कोई हम लोग भी चलते हैं या कोई भी वस्तु चलती है तो हम लोग भी चलते हैं तो उसमें घर्षण विरोध करता है। अगर घर्षण विरोध नहीं करेंगे तो हम लोग कहीं रुक नहीं पाएंगे, चल रहे हैं तो चलते ही रहेंगे, इसलिए घर्षण आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकल्पों में उल्लेखित तथ्यों में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक
नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। वह बल जो हमें धरती से बांध रखता है, ये तो गुरुत्वाकर्षण के नियम पे है, सार्वभौमिक। ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वारभाटा। तो चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वारभाटा भी होता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति ये भी सही है, लेकिन ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, ये जो है न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, ऑप्शन बी ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किसी निकाय को एक समान वृद्धि गति में लगने वाले ऐसे नियत बल को कहा जाता है? अपकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, यांत्रिक बल। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड की अपनी मध्य स्थिति में अधिकतम विस्थापन को कहा जाता है? घूर्णन, तरंगदैर्घ्य, आयाम या आवेग? तो क्या कहा जाता है? आयाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग या ध्वनि तरंग? तो कौन सा नहीं है तरंग? एक ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग नहीं है, क्योंकि प्रकाश तरंग है, रेडियो भी तरंग है, विद्युत चुंबकीय भी तरंग है, लेकिन ध्वनि तरंग नहीं है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कितना है वायु का? ऑप्शन है 1.03, 1.00003, 1.003, 1.003। तो कितना है? ऑप्शन डी 1.003 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत अपघटय में धारा का प्रभाव किसके कारण से होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन से या होल से, आयन से या न्यूट्रॉन से? तो किसके कारण होता है? आयन। निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है? बर्फ को पिघलना, मक्खन का खट्टा होना, आयोडीन क्रिस्टलों का ऊर्ध्वपातन, गीले कपड़ों का सूखना? तो कौन सा होगा? मक्खन का खट्टा होना। परमाणु का प्रथम मॉडल देने वाला का नाम है? एन बोर, ई गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, जे थॉमसन। तो क्या है? जे थॉमसन। नेक्स्ट, एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से किस गैस का निर्माण करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, कोई गैस निर्मित नहीं होती, या हाइड्रोजन का? तो कोई ना कोई तो गैस अभिक्रिया हो रही, तो कोई ना कोई गैस निर्मित होगा ही होगा। तो कौन सा गैस का? हाइड्रोजन का। नेक्स्ट, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? रूटाइल से, हेमाटाइट से, चूना पत्थर से या पिच ब्लेंड से? तो रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? पिच ब्लेंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिप्स के ऑक्सीजन को रोकने के लिए प्रयुक्त गैस? आर्गन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? तो ऑक्सीजन को रोकने के लिए कौन सा गैस है? नाइट्रोजन। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी विलयन में बनने वाले अविलय पदार्थ को कहा जाता है?
ऑप्शन ए अवक्षेप, ऑप्शन बी विलय लवण, ऑप्शन सी अवशिष्ट, ऑप्शन डी जलीय विलय। तो क्या कहा जाता है? अवक्षेप, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा गैस का भौतिक गुण है? तरलता, संपीड्यता, निम्न घनत्व या सभी? तो कौन सा है? संपीड्यता। नेक्स्ट, क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? क्षारीय धातु को कौन समूह में रखा गया है? क्षार धातु को पहला समूह में, क्षार धातु को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं? कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं? मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम? तो कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन को देते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन को देते हैं? तो कौन सा देंगे? मैग्नीशियम या सोडियम या पोटेशियम या कैल्शियम? तो कौन देंगे? सोडियम। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की आपूर्ति प्राप्त होने पर लौ उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति होने पर लौ उत्पन्न होती है। कैसी? लाल या नारंगी या नीली या हरी? कौन सी रंग की? तो कौन सी रंग की होती है? नीली। ऑक्सीजन की आपूर्ति प्राप्त होने पर लौ जो उत्पन्न होती है नीली होती है। नेक्स्ट, एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य है, कौन सा है? एथाइन, एथीन, प्रोपीन, मीथेन? मीथेन कौन सा है? एथाइन समझाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं? धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को क्या बोलते हैं? तन्यता। जिसको आवाज़ जिससे निकलेगा ध्वनि करता, फिर जिसमें चलेगा चलकता, हाथे धरता, जिसको पीट करके चादर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसलीन के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले रसायन है पेट्रोलियम जेली या पैराफिन मोम या खनिज तेल या ये सभी? वैसलीन के निर्माण में, तो वैसलीन के निर्माण में कौन सा है? पेट्रोलियम जेली भी होता है, पैराफिन मोम भी होता है, खनिज तेल भी होता है। तो इसका आंसर यह सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे भविष्य के धातु कहा जाता है? तांबा को, लोहा को, टाइटेनियम को या एल्युमिनियम को? तो किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल स्याही बनाई जाती है फिनॉल से, एनिलीन से, कांगोरेट से या ईओसिन से? तो किससे बनाई जाती है? ईओसिन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? ऊर्जा का, फलों का, विषाणुओं का, जानवरों का? तो जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए जंतुओं का, ऑप्शन बी फलों का, ऑप्शन सी विषाणुओं का, ऑप्शन डी जानवरों का? तो किसका है? जानवरों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? निम्न में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी रसधानी, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी लवक? तो किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का या रसधानी का या लाइसोसोम का या लवक का? तो किसके? रसधानी का। नेक्स्ट, कौन सी अवस्था सबसे छोटी है? कौन सी अवस्था सबसे छोटी है? ऑप्शन ए प्रोफेज, ऑप्शन बी मेटाफेज, ऑप्शन सी एनाफेज, ऑप्शन डी टेलोफेज? तो कौन सा अवस्था सबसे छोटी है?
प्रोफेज या मेटाफेज या एनाफेज या टेलोफेज? तो कौन सा है? एनाफेज। रक्त और हड्डियों के उदाहरण है। किसका उदाहरण पूछ रहा है? रक्त और हड्डियों के उदाहरण। तो रक्त और हड्डियों के उदाहरण कौन है? संयोजी ऊतक, एपिथेलियल ऊतक, मेरिस्टेमेटिक ऊतक या तंत्रिका ऊतक? तो कौन सा है? रक्त और हड्डियों के उदाहरण: संयोजी ऊतक, एपिथेलियम ऊतक, मेरिस्टेमेटिक ऊतक, तंत्रिका ऊतक। तो कौन है? संयोजी ऊतक, रक्त और हड्डियों के उदाहरण। नेक्स्ट, दी गई श्रृंखला से अलग प्राणी का चयन करें। जो श्रृंखला 4 ऑप्शन दी गई उससे अलग प्राणी का। ऑप्शन ए है कछुआ, ऑप्शन बी केकड़ा, ऑप्शन सी मेढक, ऑप्शन डी मछली। तो इसमें से अलग कौन होगा? कछुआ या केकड़ा या मेढक या मछली? तो कौन सा इसमें से अलग है? तो मछली। नेक्स्ट, टीकाकरण का जनक किसे माना जाता है? टीकाकरण का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए लिनियस, ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन सी जेनर, ऑप्शन डी फ्लेमिंग। कौन है? लिनियस है या मेंडल है या जेनर है या फ्लेमिंग है? तो कौन है? ऑप्शन सी जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन द्वारा स्पीशीजों का विकास सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन द्वारा स्पीशीजों का विकास सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए मेंडल ने, ऑप्शन बी डार्विन ने, ऑप्शन सी मॉर्गन ने, ऑप्शन डी लैमार्क ने। तो कौन दिया था? मेंडल ने या डार्विन ने या मॉर्गन ने या लैमार्क ने? तो कौन दिया है? ऑप्शन बी डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न रोगों में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है? जो नीचे दिए गए हैं उनमें से एक आनुवंशिक विकार है। तो इसमें से कौन है? थैलेसीमिया है, एनीमिया है या रतौंधी है या कौन कैंसर है? तो कैंसर तो आनुवंशिक नहीं है, कभी भी हो सकता है। या रतौंधी भी, एनीमिया भी, लेकिन थैलेसीमिया आनुवंशिक है। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है? थायराइड का, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी यकृत का, ऑप्शन सी फलिया का, ऑप्शन डी अग्नाशय का। तो मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है? थायराइड का या यकृत का या फलिया का या अग्नाशय का? तो किसका है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यकृत का। निम्न में से छोड़े गए सांस में शामिल होता है। जो नीचे दिए गए हैं उससे सांस में से छोड़े गए, जैसे ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी जलवाष्प, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। हाइड्रोजन होता है या हीलियम होता है या जलवाष्प होता है, नाइट्रोजन होता है। छोड़े गए किसमें? छोड़े गए सांस में। तो छोड़े गए सांस में क्या होते हैं? नाइट्रोजन होते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सामान्य रक्त है, सामान्य जो रक्त है वो कैसा है? उदासीन है या थोड़ा अम्लीय है या अम्ल या क्षार में परिवर्तनशील है या थोड़ा क्षारीय है? ऑप्शन ए में उदासीन है, ऑप्शन बी में थोड़ा अम्लीय है, ऑप्शन सी में अम्ल या क्षार में परिवर्तनशील है, ऑप्शन डी में थोड़ा क्षारीय है। तो कैसा होता है सामान्य रक्त? थोड़ा क्षारीय, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? माने शुद्ध खून जो शुद्ध होता है उससे से। ऑप्शन ए दिल, ऑप्शन बी पित्ताशय, ऑप्शन सी गुर्दे, ऑप्शन डी फलिया। दिल है या पित्ताशय है या गुर्दा है या फलिया है? तो कौन है? ऑप्शन सी गुर्दा, गुर्दे। हड्डियों को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों को जोड़ता है। ऑप्शन ए उपास्थि, ऑप्शन बी अरालर, ऑप्शन सी स्नायु, ऑप्शन डी स्नायु बंधन। तो कौन जोड़ता है? स्नायु बंधन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट,
गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन है? ऑप्शन ए बिल्ली, ऑप्शन बी ओविडक्ट, ऑप्शन सी फलोपियन ट्यूब, ऑप्शन डी प्लेसेंटा। तो कौन है? ऑप्शन डी प्लेसेंटा। थैंक यू दोस्तों। टॉपिक लर्नर 2.0 पे सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। थैंक्स दोस्तों। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जेटेड के लिए भी वीडियो इस पे अपलोड होगा, देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।